अमेरिका की कोलोराडो राज्य में इजराइल समर्थकों की एक रैली के दौरान हुए हमले को संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने आतंकवादी घटना घोषित कर दिया है। यह हमला शनिवार देर शाम कोलोराडो की बोल्डर शहर में हुआ, जहां गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल समर्थक रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान मोहम्मद साबरी सुलेमान नामक युवक ने मॉल के बाहर भीड़ पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका, जिससे अफरा तफरी मच गई और 6 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के अनुसार हमले के तुरंत बाद हमलावर ने फिलिस्तीन को आजादी दो जैसे नारे लगाए। एफबीआई के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच के बाद यह हमला पूर्व नियोजित और वैचारिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रतीत होता है, जिसे आतंकवादी घटना की श्रेणी में रखा गया है। एफबीआई और स्थानीय पुलिस दोनों मिलकर सघन पूछताछ और डिजिटल ट्रैकिंग द्वारा आरोपी की पृष्ठभूमि खंगाल रही है। एफबीआई अधिकारी माइकल डैनियल्स ने प्रेस में कहा, हम इस मामले को घरेलू आतंकवाद की संज्ञा दे रहे हैं। आरोपी की विचारधारा और उसके ऑनलाइन व्यवहार की जांच की जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये आरोपी मोहम्मद साबरी सुलेमान, जिसने अमेरिका में इस वारदात को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद साबरी सुलेमान मिस्र का नागरिक है। वह 27 अगस्त 2022 को अमेरिका आया था। उसने गैर अप्रवासी वीजा यानी कि नॉन इमिग्रेंट वीजा पर प्रवेश किया था, जो 2 फरवरी 2023 तक वैध था, लेकिन वह अमेरिका में अवैध रूप से ठहर रहा था। 9 सितंबर 2022 को उसने अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा यानी कि USCIS में आश्रय की याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 29 मार्च 2023 तक उसके अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद वह ना तो देश छोड़ा, ना ही अपडेट दिया, जिससे अब उसकी आव्रजन स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोलोराडो प्रशासन और आव्रजन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि एक अवैध प्रवासी कैसे लंबे समय से अमेरिका में रहकर खुलेआम वैचारिक हमला कर सकता है। इस घटना के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी लॉरा लूमर ने एक्स पर लिखा, कोलोराडो का हमलावर यहाँ का नागरिक नहीं है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर देश से बाहर निकाला जाए। यह अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि कोलोराडो हमले से 1 सप्ताह पहले अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या की गई थी। उस केस में भी आरोपी ने पूछताछ में गाजा और फलस्तीन के लिए हमला करने की बात कबूल की थी। अब सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों मामलों के बीच आतंकी नेटवर्क कनेक्शन तलाश रही है। घायल हुए लोगों को बोल्डर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सुरक्षा बलों ने बोल्डर के मॉल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद साबरी सुलेमान को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अब तक उस पर आधिकारिक आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन आतंकवाद और घातक हथियार के प्रयोग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इस घटना से अमेरिका में पहले से उबल रहे इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर घरेलू तनाव और बढ़ सकता है। कई यहूदी संगठनों ने सरकार से इस तरह की टारगेटेड हीट अटैक्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत देखने की मांग की है। कोलोराडो में हुआ यह हमला केवल एक स्थानीय आपराधिक घटना नहीं, बल्कि अमेरिका में बढ़ते वैचारिक और धार्मिक तनाव का प्रतीक बन चुका है। जहां एक ओर एफबीआई से आतंकवादी घटना बता रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की आव्रजन नीति, सुरक्षा चूक और समुदायों के बीच बढ़ती खाई एक बार फिर सार्वजनिक बहस का विषय बन चुकी है। आने वाले समय में यह मामला ट्रंप प्रशासन की नीति पर भी बड़ा असर डाल सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।